जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप लें, बाकी औरों के लिए छोड़ दें। और ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और गाइज, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जितने भी शत्रु हैं वो आपकी लाइफ से कोसों दूर रहें और डिवाइन की प्रोटेक्शन जो है आप सभी को हमेशा मिलती रहे। यही ईश्वर से मेरी कामना है। तो चलिए आज जानेंगे हम कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से कनेक्ट होइए, उनका नाम लीजिए या उनका आप सिमरन कर सकते हैं या कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं और इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, आज क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। हे शिव शक्ति, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, पेज ऑफ बैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द बर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, द चैरियट। द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास फाइव ऑफ सॉर्ड्स की। फाइव ऑफ सॉर्ड्स भी है, साथ में फाइव ऑफ बैंड्स भी है। ये दोनों कार्ड मैं लेना चाहती हूँ यहाँ पर। ये दोनों कार्ड मैंने लिए, देखो कैसी एनर्जी है नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ही कार्ड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जस्टिस आया है आपके लिए और ये है आपकी शत्रु महिला जिसकी एनर्जी है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दो एनर्जी पिक हो रही है, आपकी जो है जस्टिस की और इसकी जो है वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और देखिए ये क्या काम करती है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है एक। तो इसका काम क्या है ये देखो कैसे काम करती है ये नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो महिला शत्रु है ना आपकी लाइफ में, कैसी है एकदम, देखो मासूमियत भरी पड़ी है इसकी चेहरे पे, है ना। इसके चेहरे पर देखो कैसा मासूम बना रखा है इसने, इतनी भोली सूरत बना रखी है। इसकी भोली सूरत के पीछे बोलते हैं ना एक शैतान छुपा हुआ है जो लोगों को नजर नहीं आता है और लोगों को इसकी मासूमियत नजर आती है, बेचारी नजर आती है। और इसको अपनी लाइफ में बोलते हैं ना दिखावा करने की बहुत ज़्यादा आदत है, नए नए शौक इसकी जैसे आदत बन गई हो। जब भी ये अपने लिए कुछ लाती होगी ना तो जानबूझकर हो सकता है आपके सामने शॉप करती हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है। ये दिखावा बहुत करती है। और हो सकता है इसके घर में कोई पेट हो इसने जो पाल रखा है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी, ठीक है। लेकिन वो प्यार के लिए नहीं, दिखावे के लिए रखा हो इसने, क्योंकि इसको इंसानों से तो प्यार है नहीं तो जानवरों से क्या ही करेगी ये, ठीक है। जिसके दिन में बोलते हैं इंसान के लिए फीलिंग नहीं है तो जानवरों के लिए तो क्या ही होगी, ठीक है। और सामने तो ये इतनी मासूम है और पीछे से उतनी ही ज़्यादा जेलस, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या आपके लिए रखती है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईर्ष्या से भरी हुई है। इसका ध्यान हमेशा बोलते हैं अपनी लाइफ के ऊपर तो नहीं रहता, लेकिन इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ के ऊपर ही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खाने-पीने की जो है ना काफ़ी शौकीन है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसको खाने-पीने का। और ये नॉन-वेज जैसी या अल्कोहल जैसी चीज़ों का भी ये जो है सेवन करती है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये एनर्जी जो है कहीं न कहीं मुझे फ़ील हो रही है। कई बार होता है ना ऐसे इंसान जो है चोरी-छिपे ये सब चीज़ें लेते हैं, असल में इनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी बैठी होती है ना वही इन चीज़ों का भोग माँगती हैं।
बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं मुझे ऐसी फ़ील हो रही हैं, ठीक है? और ये जो शत्रु है ना लोगों के सामने बहुत अच्छी और सच्ची मासूम बन जाती है। इसको ज़्यादा लोगों को देखकर ना गुस्सा भी आ जाते हैं। अगर इसको 4 लोगों के बीच में बैठना पड़े ना तो ये ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाएगी, ठीक है? इसका वहाँ से भागने का मन करेगा। इस तरह की एनर्जी जो है इसके लिए है। और क्या रहता है जब भी लोग हमारे सराउंडिंग रहते हैं तो होता है ना कुछ इंसान बैठ जाते हैं तो इसका जो है ना मतलब इसका ऑरा क्या है, इसको बैठना ज़्यादा लोगों के बीच में पसंद नहीं है, ये बैठ नहीं पाएगी उस एनर्जी में, ठीक है? तो वहाँ से ये कुछ ना कुछ मतलब भागने की जो है कोशिश ये ज़रूर करेगी वहाँ से। और लोगों से ये कटती है बिल्कुल। इसको लगता है कि कब ये लोग जाएँ यहाँ से, ये परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा और बेचारी बनकर एक साइड या तो ये खड़ी हो जाएगी या तो कहीं बैठ जाएगी, ठीक है? और आपसे तो इतनी ज़्यादा नफ़रत करती है ना कि आपको देखना भी पसंद नहीं करती है ये। लोगों के सामने हँस-हँस कर आपको क्या नीचा दिखाती है, खुद को तो इतना अच्छा बताती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत मतलब हँस-हँस के सबसे बात करती हूँ और आपको जो है वो कहीं न कहीं नीचा दिखाती है ये कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं। मतलब आपके बारे में ये कुछ नेगेटिव बातें जो हैं उन लोगों से भी करती है ये। और ये देखो तांत्रिक के पास जाती है तो किस तरह से मिलकर आपके खिलाफ जो है तांत्रिक को भड़काती है और वहाँ भी ये तंत्र करवाती है। इसके साथ जो पर्सन जाता है ना उसको भी इसने मतलब बोलते हैं अपनी चुपड़ी बातों में फँसा कर रखा हुआ है, ठीक है? उसका भी ये मिसयूज़ कर रही है। हर बार वहाँ पर जाती है उसको पैसों का झांसा देती है ताकि तांत्रिक जो है ना बार-बार बोलते हैं वो पैसे तो लेता है इससे और झांसा भी देता है इसको, ठीक है? कि आपका काम हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन इसको क्या है लटका कर रखता है वो, ठीक है? ताकि तांत्रिक जो है वो पैसे कमाने के चक्कर में क्या करता है इसको बेवकूफ़ बनाए जा रहा है वो, ठीक है? ये जानता है अच्छी तरह से कि आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल जो है वो काम नहीं करेगा, सब बेकार ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपको तो भई डिवाइन की प्रोटेक्शन मिली है, ईश्वर ने आपको तो हर तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। तांत्रिक ये बात अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि इससे अपना ही नुकसान होगा। तांत्रिक ये बात अच्छी तरह से जानता है, इसलिए तांत्रिक उसको लटकाने की कोशिश कर रहा है, छोटी-छोटी चीज़ें उससे करवाता है ताकि उसका नाम खराब ना हो, ठीक है? आपकी मासूमियत की वजह से ही आपको प्रोटेक्शन दी गई है, ईश्वर ने बहुत बहुत प्रोटेक्शन दी है आपको क्योंकि आप प्योर हो, ठीक है? किसी के साथ छल-कपट आप करना नहीं जानते हो, ना ही तो आपको पसंद है ये सब चीज़ें, ठीक है? और जैसे आप बोलते पीछे से हैं, जैसे अंदर से हैं, वैसे दुनिया के सामने है, कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल शांत। ठीक है? और आपकी इसी मासूमियत का फ़ायदा जो है ना, इसने उठाया है। आपके साथ बहुत सारा इसने छल-कपट किया है, इसने आपको सब कुछ मतलब आपका जो है सब कुछ छीनने की कोशिश की है, सबके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपका मज़ाक बनाया है। आपका जो मान-सम्मान था, उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई हैं इसने कहीं न कहीं। आपकी बनी-बनाई जो इज़्ज़त है, रेपुटेशन है, वो सब जो है इसने मिट्टी में मिलाकर कहीं न कहीं रख दी है, ठीक है? बहुत बेकार औरत है ये, आपकी लाइफ़ में जो भी है आपकी एनिमी, बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, बहसबाजी, झगड़ा, हाथापाई पर उतर आती है ये, आपकी महिला शत्रु, ठीक है? आपकी हँसती दुनिया को इसने जो है उजाड़ा है। इसका जो भी बिहेवियर है ना, बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा ही है। लड़ाई का ये मौका तक नहीं छोड़ती है। इसके बीच में मतलब फूट डालना इसका ही काम है। हर किसी के बीच में फूट डालने का काम करती है। जैसे होता ना आग में घी डाल दिया, वो वाला काम ये लेडीज़ करती है यहाँ पर, ठीक है? और देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, इसने आपकी लाइफ में ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल लगा के रखी हैं, ठीक है? जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते थे ना, तो ऐसे स्पेल करती थी ताकि आपका जो कुछ भी काम हो ना, वो पूरा ना हो पाए, ठीक है? आप उसी काम में अटके रह जाएँ, कुछ न कुछ बाधा आपके काम में आ जाए। आपका काम आधा-अधूरा रह जाए, वहीं छूट जाए, आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे ना बढ़ पाएँ। हमेशा आपकी लाइफ में इसने क्या अंधकार छाया रहे, ऐसी इसकी सोच है आपके लिए, ठीक है? और कभी भी ये प्रोग्रेस आपकी लाइफ में देखना नहीं चाहते, फाइनेंशियली आप ग्रो ना कर पाओ, यही इसकी भावना रहती है, ठीक है? ऑब्स्टेकल ये कहीं न कहीं बाधा जो है आपके रास्ते में ये लाती रही है ये महिला शत्रु आपकी। और इस महिला शत्रु को आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर जो है नज़र रहती है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या अपनी लाइफ में सीख रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, मतलब एक कहते हैं ना जासूसी वाला काम ये जो है आपके पीछे करती रहती है।
बहुत शातिर है ये महिला, ठीक है? आपके काम और आपके ऊपर जो है एक बोलते हैं बुरी नज़र लगाना, तो वो ये काम करती है, ठीक है? इसी वजह से हो सकता है आपके सिर में या आँखों में कभी-कभी जो है दर्द बना रहता है। इस तरह की एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, ठीक है? देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटी भी बहुत आई है, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रही, हमेशा बोलते हैं पैसा भी आया है, लेकिन कहीं न कहीं आपके बोलते हैं एक हाथ से आया और दूसरे हाथ से जो है निकल गया। तो इस तरह की एनर्जी भी जो है यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं जो है ना प्रॉब्लम इसी ही महिला शत्रु की वजह से आई है, क्योंकि इसने ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में करी है ना जिसकी वजह से आपके जो है ना एक हाथ में बरकत जिसको कहते हैं ना, बरकत ना आ पाए आपकी लाइफ में, ठीक है? एक स्टेबिलिटी फाइनेंस को लेकर वो ना कभी भी आपकी लाइफ में आए। तो इस तरह की जो है इसने ये प्रॉब्लमें आपके लिए क्रिएट करी हैं यहाँ पर। और देखो यहाँ पर जो है कहीं न कहीं जस्टिस का भी कार्ड आया है आपके लिए, और ईश्वर आपके साथ हमेशा जस्टिस किया है इन्होंने, ठीक है? और जस्टिस होगा इस महिला के साथ, आपके साथ। जो इसने कर्म किए हैं उसकी सज़ा तो इसको मिलने वाली ही है यहाँ पर देखो, ठीक है? इसके बुरे कर्मों का जो है फल इसको मिलने वाला है, उसके कर्मों का हिसाब-किताब अब होने वाला है, उसके पापों की सज़ा जो है इसको मिलने वाली है। और ये बात कहीं न कहीं आपने बोली भी है कि ईश्वर तुम्हें ज़रूर सज़ा देंगे। हो सकता है आपने ये बात इसके सामने भी बोली हो, जब इसने कुछ ऐसी चीज़ अति कर दी हो, तो उस टाइम पे, ठीक है? तो हो सकता है आपने ईश्वर के मतलब इसके ही सामने कुछ ऐसा बोला हो, है ना? कि ईश्वर ज़रूर न्याय करेंगे, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से डरो। ये चीज़ आपने कहीं न कहीं इस महिला शत्रु को बोली है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। और महिला शत्रु तांत्रिक के पास जा रही है, उनसे पूछ रही है कि आप तांत्रिक शक्तियों का मतलब जो है क्यों नहीं असर हो पा रहा है, जो आप कर रहे हो या मेरे हाथों से जो भी करवा रहे हो, तो उसका असर आपके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? तो ये परेशान हो गई है अब, ठीक है? असली बात तो बोलते हैं तांत्रिक को पता ही है। तांत्रिक इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि इसका असर क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर ये सब चीज़ें करूँगा मैं, तो मेरे ऊपर ही कहीं न कहीं इसका बुरा होगा मेरा ही, क्योंकि मेरा ही नुकसान होगा, ईश्वर की नज़र में मैं बुरा बन जाऊँगा, मेरे लिए एक कर्मा जो है कहीं न कहीं क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसी जो है सोच ये तांत्रिक अब सोच रहा है अपने लिए, ठीक है? तो इसको जो है ना कहीं न कहीं ये टाल-मटोल करके ये जो है ना तांत्रिक बार-बार इसको भेज देता है, ठीक है? और देखो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग आपसे जुड़ना जो है अब स्टार्ट हो चुके हैं, और आपको अच्छी तरह से समझते हैं जो भी इंसान आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपने अपनी लाइफ में मतलब बोलते हैं ना कि मिसयूज़ होना जो है अब छोड़ दिया है, ठीक है? अपने इमोशन को आप बाहर नहीं आने देते हो, काफ़ी अभी कंट्रोल करके रखते हो, ठीक है? और ये सब जो है ईश्वर की ही कृपा से हुआ है, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क किया हुआ है, ठीक है? और देखिए महिला शत्रु अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और बहुत सारे स्पेल जो हैं इसके अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी ये स्पेल कर रही है काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसको ये परेशानी हो रही है सोच-सोच कर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तंत्र-मंत्र कोई भी स्पेल काम नहीं क्यों नहीं कर पा रहा है? अपना माथा जो है अब पीट रही है, आखिर क्यों मैंने पंगा ले लिया आपसे? क्यों टकरा गई? अब तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है, परेशानी में बढ़ गई है एकदम से, ठीक है? आपने इसकी परेशानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ा दी हैं इस टाइम पे, क्योंकि इसका बार अब चल नहीं रहा, और अब इसको ना कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वो वाली कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, तो यही काम जो है इसने अपने लिए किया है आपसे पंगा लेकर, ठीक है? अब इसका किया हुआ इसी के ऊपर पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, परेशानी से घिर चुकी है ये बुरी तरह से, ठीक है? और देखिए द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, आपको निरंतर अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए अब ये जो है देख नहीं पा रही हैं, और आपको स्पिरिचुअल जर्नी में भी जाते हुए ये नहीं इससे नहीं देखा जा रहा है कि कौन-सी शक्ति है आखिर आपके लिए जो काम कर रही है, आपको जो प्रोटेक्शन दे रही है, ये सोच भी इसके दिमाग में आ रही है अब, ठीक है? आखिर आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी भेजने के बावजूद भी आप इतने पॉजिटिव कैसे हैं? कैसे आपके काम बन रहे हैं? कैसे आप आगे जो है ग्रो कर पा रहे हैं? तो ये सब एनर्जियाँ जो है ना, अब इसको ये इन एनर्जियों से परेशानी हो रही है, ठीक है? तो ये परेशान हो चुकी है, क्यों मेरा कोई भी स्पेल आपके ऊपर काम नहीं कर पा रहा है? आपने ये इसकी जो परेशानी है और ज़्यादा बढ़ा दी है। अब ये पछता रही है, पछतावे की आग में है इस वक़्त ये, ठीक है? और वही है ना, क्यों मैंने आपसे पंगा ले लिया? क्यों टकरा गई? आखिर क्या ज़रूरत थी?
इसको आपकी मतलब बोलते हैं ना, आपकी शक्ति का इसको एहसास नहीं था कि आपके अंदर भी वही ईश्वरीय शक्ति है जो इसके अंदर है, लेकिन इसने नेगेटिविटियों का सहारा लिया है, ठीक है। उन शक्तियों को कहीं ना कहीं दबा दिया है और नेगेटिविटी का सहारा लेके ये उल्टे ही रास्ते पर चल पड़ी है, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हमेशा की तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और इस ईश्वर की शरण में ज़रूर रहें, डिवाइन का सहारा आप हमेशा लेते रहें।